हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक का शीर्षक है वो है ट्रिपल एकांत, हार्दिक मैत्री संबंध। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिपल अलायंस की चर्चा की थी, जो कि 1882 में हुई थी। और ट्रिपल अलायंस में 3 राष्ट्र जर्मनी, इटली एवं ऑस्ट्रिया सम्मिलित हुए थे। ट्रिपल अलायंस में हमने यह जाना कि किस तरह से जर्मनी फ्रांस को पूरे यूरोप में अकेला छोड़ दिया, और इस तरह से उसने संभावना और कूटनीतिक राजनीतिक स्थिति को देखा या समझा, या इस तरह से उसने लोगों में भावना फैलाई कि वह ना तो किसी का मित्र हो सकता है ना किसी का दुश्मन। लेकिन फिर भी वह यह समझ रहा था कि इस आधुनिकता के दौर में, औपनिवेश काल के दौर में, बिना किसी 2 राष्ट्रों के सहयोग के संभव यह नहीं है। अगर हम किसी 2 शक्तिशाली राष्ट्रों से हमारी मित्रता हो जाती है तो विपत्ति के समय हम इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था ट्रिपल अलायंस। अब आते हैं ट्रिपल एकांत, हार्दिक मैत्री संबंध, जो कि 1907 में हुआ। जैसा कि डेट से रिलेटेड है कि ये 1907 में हुआ, और ट्रिपल एकांत में, हार्दिक मैत्री संबंध में फ्रांस, रूस एवं इंग्लैंड सम्मिलित हुए थे। लेकिन ट्रिपल एकांत बनने के पहले से ही ये चरण काफ़ी चल रहा था। 1870 से ही फ्रांस चाह रहा था कि हम रूस से मैत्री करें, लेकिन वह कहीं ना कहीं सशंकित था, भयभीत था, और वो मन से चाह भी नहीं रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर रूस से मित्रता करनी पड़े। लेकिन जर्मनी के ट्रिपल अलायंस बनाने के बाद यह अब अवश्यंभावी हो गया कि फ्रांस भी यूरोप में अकेला ना रहे, उसे भी किसी एक राष्ट्र में सम्मिलित होना चाहिए, ताकि वह भी अपने विपत्ति के समय लोगों का सहयोग, अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त कर सके। तो ऐसे में सबसे पहले द्विराष्ट्र संधि हुई, जो कि फ्रांस एवं रूस में हुई, और वह 31 दिसंबर 1893 में हुई। तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिर किन वजह से फ्रांस और रूस एक दूसरे से मैत्री करना नहीं चाह रहे थे। तो इसका जो सबसे पहला जो कारण था वह था कि बिस्मार्क ने सत्ता का प्रलोभन देकर एवं अन्य कई प्रलोभन देकर सभी देशों को अपने पक्ष में बना कर रखा था। और दूसरा जो अहम कारण था, जो कि ये संधि होना आवश्यक था, फ्रांस कभी नहीं चाह रहा था कि रूस के साथ उसकी मैत्री हो, क्योंकि उसकी दोनों राष्ट्रों की आपसी वैचारिक मतभेद थे, दोनों की वैचारिक एकता नहीं थी। फ्रांस जो था प्रजातंत्रात्मक था, और रूस जो था राजतंत्रात्मक था। रूस में साम्यवाद फैल रहा था। तो इस तरह से रूस काफ़ी चिंतित होता था कि यदि फ्रांस से मैत्री हो जाती है तो फ्रांस में जो क्रांतियां हो रही हैं उसका कहीं कोई इफ़ेक्ट रूस पे ना पड़े। इसी तरह से कैटगॉफ, जो कि रूस के विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक सम्मेलन में यह वक्तव्य भी दिया था कि मैं फ्रांस से घृणा करता हूँ, क्योंकि फ्रांस क्रांतिकारी विचारों का अड्डा है। तो इन वजहों से भी दोनों के बीच मैत्री संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन 31 दिसंबर 1893 में दोनों ने एक संधि पर, द्विराष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया।
इसका रीज़न यह था कि 1887 में 87 में फ्रांस में जो बुलांजे के उदय से जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो गई थी। ऐसी स्थिति में रूस ने जर्मनी के विरुद्ध, यहाँ ये बात ध्यान देना है, रूस ने जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस का साथ देने का वचन दिया। तो एक पॉइंट यहाँ निकला। दूसरा जो था कि 1889 में जो रूस के ग्रांड ड्यूक थे वो जब पेरिस की यात्रा पे निकले थे तो फ्रांस वालों ने उनका भव्य स्वागत किया, जो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उनके मन में जो भी शंकाएं थी वो लगभग दूर होती चली गई। और तीसरा जो था 1889 में फ्रांस ने रूसी सम्राट के अनुरोध पर अपने इंजीनियरों को रूस भेजा था। किस लिए? तो वहाँ पर 5 लाख राइफलों का निर्माण करने में रूस की सहायता के लिए। और रूस ने फ्रांस को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी भी या जब तक हमारे बीच ये जो संधि है जब तक चलेगी तब तक मैं इस शस्त्रों का प्रयोग आपके खिलाफ नहीं करूँगा। और इसके बाद 1888 और 89 में जब रूस ने जर्मनी से ऋण मांगा, किस लिए भाई? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण के लिए जर्मनी से ऋण मांगा गया। तब जर्मनी ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के निर्माण में जो लागत पूंजी लग रही थी उस ऋण को देने से इनकार कर दिया। तो उस समय भी रूस की जो सहायता फ्रांस ने की और फ्रांस ने रूस को ऋण प्रदान किया। तो यह थी बातें जो कि समय समय पर फ्रांस किसी न किसी तरह से रूस का सहयोग कर रहा था। तो इसी बीच दोनों के बीच 31 दिसंबर 1893 में एक संधि हुई जिसमें फ्रांस एवं रूस के बीच हुई। अब ये जो संधि थी इसकी गुप्त शर्तें थी। ये शर्तें थी कि यह जो गुप्त संधि होगी, जो त्रिराष्ट्र संधि जब तक उधर जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच चल रहा था, ट्रिपल अलायंस, तो जब तक उन लोग की संधि रहेगी तब तक हमारी भी फ्रांस एवं रूस के बीच ये संधि रहेगी। दूसरा, फ्रांस पर जब जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया का आक्रमण होगा तब रूस सहायता करेगा, और रूस पर जब जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया का आक्रमण होगा तब उसमें फ्रांस सैन्य सहायता करेगा। तो ये थी इन संधियों के बीच की बातें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1893 में फ्रांस एवं रूस संधि करते हैं। अब दूसरी संधि जो कि 1904 में हुई थी फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में। यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिपल एतांत हार्दिक मैत्री संबंध। तो किस तरह से तीनों राष्ट्र आपस में मिलते चले गए। 93 में फ्रांस एवं रूस, 1904 में फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। तो बहुत समय तक जो था इंग्लैंड वो पृथकत्व की नीति अपनाए जा रहा था, क्योंकि वह मेन रूप से साम्राज्यवादी नीति, औपनिवेशिक नीति में विश्वास कर रहा था। लेकिन जब देखा कि पूरा यूरोप जो है गुटों में बट गया है, पहला ट्रिपल अलायंस का निर्माण हो चुका है जो कि आपका ऑस्ट्रिया, इटली एवं जर्मनी के बीच हो गया। दूसरा द्विराष्ट्र संधि हुई जिसमें फ्रांस एवं रूस है। तो इस तरह से वो समझ रहा था कि अब मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं सारे लोग मिलके हमारे उपनिवेश, हमारे साम्राज्य पे अधिकार ना कर ले। तो ऐसे सिचुएशन में इंग्लैंड को अपने पृथकत्व की नीति का त्याग करना पड़ा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी किसी गुट में शामिल हो जाऊं। तो इस तरह से
इंग्लैंड भी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए सोचने लगा। अब उपनिवेश स्थापना के कारण जापान तथा बर्लिन संधि में रूस के विस्तार का प्रतिरोध करने के कारण रूस से उसकी पुरानी शत्रुता थी, जिस वजह से तो वो रूस से नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपको फ्रांस ही एक मित्र हो रहा था। और मिस्र के प्रश्न पर फ्रांस से उसकी शत्रुता थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सबकी आपसी वैचारिक मतभेद थे। और जर्मनी एवं इंग्लैंड का जो भाषा उद्गम स्थल है वो एक ही जगह था और दोनों ही ट्यूटोनिक जाति के थे। तो इस तरह से ब्रिटेन के विदेश मंत्री जोसेफ चैम्बरलेन और ने यह घोषणा भी की थी कि ब्रिटेन तथा जर्मन साम्राज्य के मध्य संधि होना स्वाभाविक है, परंतु जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के विश्व राजनीति के कारण दोनों देशों में मैत्री संभव नहीं हो सकी थी। लेकिन अंत में इंग्लैंड ने फ्रांस से अपनी शत्रुता छोड़कर 1903 में मैत्री प्रस्ताव रखा, जिसे फ्रांस ने सहर्ष स्वीकार किया और 8 अप्रैल 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मैत्री संबंध हुआ, जो कि ट्रिपल एतांत के तरफ बढ़ रहा है। उसमें भी यह निर्णय लिया गया कि कैसे कैसे दूसरे देशों के हमला होने पर लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे एवं एक दूसरे के उपनिवेशों में फिर व्यापार की भी एकाधिकार समाप्त करके अपने मित्र देशों को भी व्यापार करने का अवसर प्रदान करेंगे। अब हमारा लास्ट पहुंचते हैं हम लोग ट्रिपल एतांत, जो कि 1907 में हुआ, जो कि आंग्ल रूस समझौता। इतने देर में हमने देखा फ्रांस एवं रूस के बीच, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच, अब हो रहा है रूस एवं इंग्लैंड के बीच। तो बाल्कन प्रदेश, मध्य एशिया, प्रशांत महासागर में इंग्लैंड तथा रूस दोनों के बीच तनातनी थी। इस वजह से इन दोनों के बीच संधि नहीं हो पा रही थी। जापान को नियंत्रित करने के लिए भी इंग्लैंड से मैत्री करना अब अति अवश्यंभावी हो गया। 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय एवं रूस के विरोध में त्रिराष्ट्र संधि का संपन्न होना, प्रशांत महासागर, चीन तथा कोरिया में जापान द्वारा रूस का विरोध, यह सब रीजन बन रहा था फ्रांस इंग्लैंड एवं रूस की मित्रता का। फलतः इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एडवर्ड ग्रे तथा रूस के विदेश मंत्री इज़वोलास्के के प्रयास के फलस्वरूप 1907 में रूस तथा इंग्लैंड में मैत्री हो गई। तो इस तरह से 1907 में एक तरह से ट्रिपल एतांत, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस जैसे 3 महानायकों का सम्मेलन हो गया। इसमें शर्तें भी रखी गई कि दोनों देशों ने तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया और तिब्बत को आंतरिक स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। और दूसरा था अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में इंग्लैंड ने अपना दावा समाप्त कर रूस को भी व्यापार करने की मान्यता प्रदान की थी। और फारस को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी फारस रूस का, दक्षिणी फारस इंग्लैंड का और मध्य फारस फारस के सम्राट को दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरा विश्व 1907 तक 2 गुटों में बंट गया। पहला गुट ट्रिपल अलायंस कहलाया और दूसरा गुट ट्रिपल एतांत कहलाया। और इन्हीं गुटबाजियों में प्रथम विश्व युद्ध के बीज भी निहित होते चले गए। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।